नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दानिश कनेरिया ने एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर, और शाहिद अफरीदी पर तो उन्होंने बहुत बड़ा आरोप भी लगा दिया है कि शाहिद अफरीदी दानिश कनेरिया पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जबरन धर्म परिवर्तन कराना एक कानूनी जुर्म है। और ऐसे में दानिश कनेरिया खुलेआम ये बात कहते हुए नजर आए कि शाहिद अफरीदी ने उन्हें बहुत सताया और धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और क्या कुछ खुलासा दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेकर, शाहिद अफरीदी को लेकर किया है, विस्तार से सुनिए। तो पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर किया बड़ा खुलासा, लगाए बड़े आरोप। कनेरिया ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम यारी दोस्ती के आधार पर बनाई गई है। उन्होंने कहा कि मेरी टीम के किसी खिलाड़ी ने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। इतना ही नहीं, शाहिद अफरीदी मुझे बहुत सताते थे और धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी डालते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया होता तो मैं पाकिस्तान की टीम का कप्तान बन जाता। आज मेरी ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन मैं ठहरा हार्डकोर सनातनी। दानिश कनेरिया ने एक टीवी चैनल को अपने साक्षात्कार में कहा कि भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा भी पूजा करते हैं, मोहम्मद शमी और सिराज भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वे लोग कभी शोबाजी करने के लिए कभी मैदान पर नमाज नहीं पढ़ते। कनेरिया ने कहा कि पाकिस्तान के कोच कहते हैं कि दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाकर जय श्री राम का नारा बजाया। इस बारे में साफ कर दूं कि जय श्री राम एक ग्रीटिंग है, वो वेलकम कर रहे हैं। कनेरिया ने कहा कि पाकिस्तान में जो भी हो रहा उसकी रिपोर्ट तक नहीं हुई, लेकिन मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। मैं एक सनातनी हूं और हिंदुओं के लिए आवाज उठाऊंगा। कनेरिया ने कहा कि मैंने अगर धर्म परिवर्तन कर लिया होता तो मैं पाकिस्तान टीम का कप्तान बन गया होता, लेकिन मैं ठहरा हार्डकोर सनातनी। मैं सनातन धर्म से प्यार करता हूं, चाहे रोजगार ना मिले, मेरे लिए मेरा धर्म ही सब कुछ है। दानिश कनेरिया ने कहा कि भगवान की कृपा से मेरा क्रिकेट करियर अच्छा चल रहा था। शोएब अख्तर और इमाम उल हक ने मुझे सपोर्ट किया है, लेकिन शाहिद अफरीदी ने मुझे बहुत सताया। वह मेरे साथ खाना भी नहीं खाते थे। इतना ही नहीं, वह मुझ पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी डालते थे। उन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान स्थिति पर कहा कि जीतना तो बहुत दूर की बात है, अगर वो टॉप 4 में भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे रोजगार ना मिले, मुझे कुछ ना मिले, धर्म है तो सब कुछ है। मुझे बहुत बोला गया कि धर्म परिवर्तन कर दो, मैंने कहा जय श्री राम। तो आप देखिए कि दानिश कनेरिया का ये किस तरीके से जो है, अगर आप कहेंगे ये बड़ा खुलासा है, जिस खुलासे ने सभी को इस वक्त जो है हरा दिया। और अगर आप देखेंगे तो दानिश कनेरिया द्वारा ये जो चीज़ें कही गई, जो बयान दिया गया, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा बयान है जो इनकी पोल पट्टी खोल रहा है। पाकिस्तानी टीम की जो है पोल पट्टी खोलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से शोएब अख्तर उन्हें हमेशा सपोर्ट करते थे, समर्थन देते थे, लेकिन शाहिद अफरीदी जैसे लोग जो है उनके साथ खाना नहीं खाते थे, उन्हें एक अलग की तरह ट्रीट करते थे, उनसे अलग थलग रहते थे। नमाज पढ़ने को लेकर भी उन्हें फ़ोन आया करते थे, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो आप कहिए कि प्रेशर बनाया जाता था। और ये प्रेशर जो है, अगर आप कहेंगे तो ये प्रेशर अंदर की तरफ से, यानी आप कहिए कि जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा तरीके से बनाया जाता था नमाज पढ़ने को लेकर। उन्होंने विराट कोहली का भी एग्जाम्पल दिया और कहा कि वो लोग भी पूजा करते हैं, लेकिन वो पूजा जो है वो शो के लिए पूजा नहीं होती है, वो अपने लिए करते हैं पूजा। तो यहाँ पर दानिश कनेरिया जो है वो बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे, जिन खुलासों को देखकर ही ऐसा लग रहा, सुनकर ही ऐसा लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि पढ़े लिखे क्रिकेटर्स हैं जो एक अपने आप कहिए कि अच्छा काम कर रहे हैं, उनके द्वारा ये सारी चीज़ें कहना या जाना बहुत ही ज़्यादा आप कहेंगे कि सुनकर
भयंकर लगता है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि अगर आपने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया होता तब आप अपने क्रिकेट करियर में अपने आप को कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए धर्म ही सबसे बढ़कर है और सभी से कहूँगा कि अपने धर्म से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो आप मत करना। ये उनका बयान है जहाँ पे कह रहे हैं कि अपने धर्म से कभी भी किसी भी तरीके से जो है कॉम्प्रोमाइज़ जो है किसी तरीके से आपको नहीं करना है। आपको बता दें कि लगातार जो है वो इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसे सुधीर चौधरी द्वारा भी शेयर किया, क्योंकि जो ये इंटरव्यू है सुधीर चौधरी द्वारा लिया जा रहा था। तो उन्होंने एक बोला कि बहुत ही उसका जो है आपका ये पोस्ट भी डाला है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू था पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेटर दानिश कनेरिया का, जो बहुत सारे उन्होंने राज जो है बहुत सारे बम जो है उन्होंने फोड़े हैं। उन्होंने यही नहीं, आपको बता दें कि काफ़ी आप कहिए कि अगर आप पूरा इंटरव्यू सुनिएगा तो काफ़ी कुछ पॉइंट जो है उन्होंने बोला है जो देखकर ऐसा लगता है कि किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर आप दो अलग अगर आप देखेंगे, देश को देखेंगे, एक तरफ आप भारत को देखेंगे जहां पर मुस्लिम अपनी चीज़ों के लिए स्वतंत्र है, अपने राइट्स को लेकर स्वतंत्र है, किस तरीके का कोई दबाव नहीं है। वो नमाज पढ़ेंगे तो नमाज पढ़ना चाहेंगे तो ठीक है, उसमें जय श्री राम को लेकर कोई दबाव नहीं है। आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप, क्योंकि कई सारे अगर कहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम में भी कई सारे पाकिस्तानी बॉलर्स एंड क्रिकेटर्स रहे हुए हैं, ऑलराउंडर्स भी रहे हुए हैं, जिन्होंने कभी इस तरीके की कंप्लेन नहीं की, कभी इस तरीके से उन्होंने कहा नहीं कि कोई भेदभाव हुआ, किसी तरीके से उन पर दबाव डाला गया। लेकिन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एक व्यक्ति से निकल कर आ रहा है, पूर्व उस टीम का वो मेंबर रह चुका है, और उसके द्वारा ये सारी चीज़ें कह रही थी कि नमाज पढ़ो लेकिन ड्रेसिंग रूम या अलग कमरे में पढ़ो, मगर मैदान पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग मैदान पर क्या पूजा करते हैं या मैदान में पूजा शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उनके द्वारा की जाती है, तो क्या हम भी ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दें। तो कई सारे धमाकेदार जो चीज़ें हैं, खुलासे जो हैं उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता है, मगर पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इनके द्वारा ये भी कहा गया कि भारत में जो है समानता है, सारे धर्म का सम्मान है, हर व्यक्ति अपने धर्म को, अपने रिलीजन का पालन करने के लिए पूरी तरीके से आज़ाद और स्वतंत्र है। पाकिस्तान में इसका उल्टा देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे सुबह की नमाज के लिए कॉल आता था पर मैंने मना कर दिया, मतलब लोग उन्हें नमाज के लिए भी कॉल करते थे। उन्होंने कहा कि जो है इजमाम के बाद स्थिति बद से बदतर होती चली गई। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने कहा कि किस तरीके से एक प्रेशर उन पर रहता है कि नमाज पढ़ो, सुबह कॉल जा रहा है आपको 4:30 बजे, आप सो रहे हो, उस वक्त नींद ले रहे हो आप, कि आप उठोगे तो अपने हिसाब से जो भी आपको करना है अपने दिनचर्या को शुरू करोगे, और उस वक्त आपको सुबह सुबह एक कॉल जाता है कि उठो और चलो नमाज पढ़ने जाना है तुम्हें, और इस तरीके से आपकी नींद भी खराब होती है, एक मेंटल प्रेशर भी होता है अगर कंटिन्यू इस तरीके से आपके साथ किया जा रहा हो। तो आप समझिए किस तरीके की एक मेंटल कहिए कि जो यातना है वो चीज़ें जो है देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी और बाकी खिलाड़ियों ने मुझे बहुत परेशान किया, ये लोग मेरे साथ खाना नहीं खाते थे और कन्वर्जन की बात करते थे। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी खुलासा किया कि कैसे जो है खाना नहीं खाया जाता था, मतलब एक अलग एक अछूत की तरह जो है उन्हें आप अगर कहेंगे कि ट्रीट किया जा रहा है। उनके साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे कि क्या बेटर है, क्या इस्लाम धर्म को क्यों कबूल कर लेना चाहिए, क्यों इसके साथ हमें चलना चाहिए। तो आप देखिए कि कितना आप कहिए किस लेवल पे इस कन्वर्जन को लेकर जाया जा रहा है, कि जहाँ पर आप कहिए जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो इस चीज़ की बात करते हैं, लेकिन एक क्रिकेटर जो क्रिकेट में फील्ड में है, जहाँ पर उसको अपने देश के लिए खेलना है, एक मिक्स रिएक्शन है, अलग अलग देश के अलग अलग ओपोनेंट्स के साथ खेलना है, वो व्यक्ति भी अगर इस तरीके से कन्वर्जन की बात करे, कन्वर्जन को लेकर दबाव डाले, सुन के बहुत अचंभा होता है ये सारी चीज़ें। और अब दानिश कनेरिया ने जिस तरीके से बड़े खुलासे किए हैं, इसे लेकर तो ऐसा लग रहा कि आप कह सकते हैं कि सुनकर ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से इसे टॉर्चर जो है मेंटली किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उन्होंने मतलब आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि सारी चीज़ें जिस तरीके से उनके साथ हुई है, सारी चीज़ें जो उनके जो है पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि कब पाकिस्तान में कोई हिंदू कभी किसी बड़े पद पर नहीं आया है, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके रिकॉर्ड ना तोड़ दूं। पाकिस्तान में कोई हिंदू कभी किसी बड़े पद पर नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी टीम या पीसीबी से कोई सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि उन्हें डर रहता था हमेशा कि मैं कोई रिकॉर्ड ना तोड़ दूँ, कुछ बना ना लूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने खुलासे जो है किए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपके भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।